वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए, इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, जो हमारे राष्ट्र का गीत है और एक ऐसा ऊर्जावान और क्रांतिकारी गीत है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखने का काम किया। ऐसे गीत जो हमारे राजनीतिक रूप से भी बहुत आगे चलते हैं, कभी इसका कार्यक्रम में हो, चाहे हमारे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे हमारे राष्ट्र के लिए कार्यक्रम हो, ऐसे गीत जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्रांतिकारी ऊर्जा प्रदान करते हैं। और देश हित में भी इस गाने ने लोगों को, हमारे युवाओं को इतना किया था कि उन्होंने देश पर अपना बलिदान किया, देश को आज़ाद कराने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है इन गीतों को हमारे आने वाले भविष्यों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने राष्ट्र के इस गीत को अपने जीवन में लाने का काम करें और ऐसी ही क्रांति लाकर देश हित में काम करने का काम करें, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र रहेगा तो मुझे लगता है देश में सब कुछ रहेगा। यही हम सब आज यहाँ संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं कि हम अपने भविष्य को ये राष्ट्रगीत देने का काम करेंगे, जिससे आगे आने वाले वर्षों में हमारे राष्ट्र का हित हो। नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? नौजवानों से यही कहना चाहते हैं कि राष्ट्र की धरोहरों को अपने पास, अपने जीवन में संकल्पित करने का काम करें। और ये गीत उसी रूप में, क्रांतिकारी रूप में है। अगर आप इसे बोलने, सुनने और समझने का काम करेंगे तो मुझे लगता है जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो हर युवा अपने जीवन में इसको लाने का काम करें। हम लोग केवल वंदे मातरम ही नहीं गा रहे हैं। याद रखिए, 150 साल पहले जब आनंद मठ लिखी गई थी, जिसका वंदे मातरम एक भाग है, तो ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, एक स्मारक था। अंग्रेजों ने इसको देशद्रोह के रूप में देखा था और आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। आज सोचिए कितनी लंबी हमारे पूर्वजों की श्रृंखला रही है, जिन्होंने धीरे धीरे भारत को इतना मजबूत किया है कि आज वही ब्रिटिश हुकूमत आज हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है, हमसे दोस्ती करना चाहती है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग 150 साल ऑफ स्ट्रगल और सक्सेस को हम लोग आज मना रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं आइमा मीडिया। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना को आज 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अमर गीत की रचना 7 नवंबर 1875 को महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में की थी। उन्होंने इसे संस्कृतनिष्ठ बंगाली भाषा में लिखा। बाद में यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ 1882 में प्रकाशित हुआ, जिसने इसे देश भर में अमर बना दिया। वंदे मातरम का अर्थ है, माँ, मैं तेरी वंदना करता हूँ। यह गीत भारत माता की आराधना और देशभक्ति की भावना का प्रतीक बना। कहा जाता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह गीत 1870 के दशक में ही रचा था, जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उन्होंने इस गीत के माध्यम से देशवासियों में स्वतंत्रता की चेतना जगाई। 1886 में इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल किया गया। इसी वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को सुर दिया और मंच पर गाया। धीरे धीरे यह गीत कांग्रेस अधिवेशनों का अभिन्न हिस्सा बन गया और स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणास्रोत बना। हालांकि 1937 में वंदे मातरम को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि इसके अंतिम 4 अंतरे धार्मिक भाव लिए हुए माने गए। इसके बाद केवल पहले 2 अंतरे को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई। स्वतंत्र भारत में जन गण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया, जबकि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। आज भी वंदे मातरम देशभक्ति की भावना को जगाने वाला सबसे प्रभावशाली गीत है। इसके 150 वर्ष पूरे होने पर यह गीत न केवल इतिहास का हिस्सा है, बल्कि हर भारतीय के हृदय में बसने वाली भावनाओं का प्रतीक बन चुका है। शिशिर गुप्ता, आइमा मीडिया।